सात संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जरा सोचिए, अगर कोई आपका दोस्त बनकर आपकी सहनशीलता का फायदा उठाने लगे और उसकी एक गलती आपकी पूरी जिंदगी को मुसीबत में डाल दे, तो क्या आप उसे दोस्त कहेंगे या एक छुपा हुआ खतरा? आज की कहानी में एक कबूतर को दोस्ती ने मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया, लेकिन निरंकार ने उसे एक बड़ी सीख दी। सात संगत, जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा भरोसे से अपने पास बैठने देते हैं। कबूतर और कौवे की यह कहानी हमें बताती है कि लालच, झूठी दोस्ती और गलत संगत जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। संतों ने कहा है, संग वही करो जो हमें परमात्मा की ओर ले जाए, क्योंकि गलत लोग न सिर्फ खुद को डुबोते हैं बल्कि साथ में हमें भी डुबा देते हैं। इसलिए जीवन में संगति बड़ी चीज है। सही संग हमें तरक्की देती है और गलत संग हमें दर्द, बदनामी और परेशानियों से भर देती है। निरंकारी संत कहते हैं, संगत बदलो, जीवन बदल जाएगा। आज का जो साखी और विचार है वो है संगत की शक्ति, अर्थात एक कबूतर की आंख खोल देने वाली निरंकारी कहानी। साथ संगत जी, यह कहानी सिर्फ एक कबूतर और एक कौवे की नहीं, आज की कहानी हम सब की है। हमारे जीवन, हमारे रिश्तों, हमारी संगति और हमारी सोच की कहानी। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बनता चला जाता है और जैसा संग रखता है वैसा ही जीवन पा लेता है। निरंकारी मत कहता है, संग वही करो जो तुम्हें संगत की ओर ले जाए, ना कि उस अंधकार की ओर जिसमें तुम्हारी रोशनी ही मिट जाए। इस सत्य को समझने के लिए आइए एक कबूतर के जीवन में झांकते हैं। एक छोटी सी घटना जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक शांत मोहल्ले में एक पुराना सा सुंदर मकान था। उस मकान की छत पर दीवार के एक कोने में एक कबूतर ने अपना छोटा सा घोंसला बनाया था। हवा ठंडी चलती थी, सूरज की किरणें दीवारों पर हल्का हल्का सुनहरा रंग बिखेरती थी। उस घर के लोग शांत और सीधे नेचर के थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस घर में हर शुक्रवार ताजी मछली बनती थी। खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। हालांकि कबूतर शाकाहारी था, उसे मछली से कोई मतलब नहीं था। पर एक दिन उसकी इस खुशहाल जिंदगी में एक नया पात्र प्रवेश करता है। एक दिन एक चालाक कौवे ने देखा कि इस घर में हर सप्ताह स्वादिष्ट मछली बनती है। उसकी आंखों में चमक आ गई और मन में लालच। उसने सोचा, अगर मैं इस कबूतर से दोस्ती कर लूं तो घर में आने जाने का मौका मिल जाएगा और तब मछली तो मेरी ही है। कौवा कबूतर के पास बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगा। उसने दोस्ती का दिखावा किया, हंसी, बातचीत, देखभाल, सब कुछ। कबूतर तो मासूम था, उसने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं था। उसने कौवे को अपना मित्र मान लिया। कहानी यहीं से मोड़ लेने लगती है। कौवा रोज कबूतर के पास आता है। उसकी बातें बहुत मीठी होती। वह कहता, भाई कबूतर, तुम बहुत नेक हो, तुम्हारा दिल साफ है, तुम जैसे लोगों के साथ रहकर मन में शांति मिलती है। कबूतर खुश हो जाता, उसे लगता मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। पर कौवे का उद्देश्य साफ था, उसका मकसद सिर्फ लाभ उठाना था, न कि दोस्ती निभाना। धीरे धीरे कौवा उस घर में आने जाने लगा। उसे घर का कोना, रसोई की खिड़की, नौकर का समय सब याद हो गया। कबूतर ने सोचा भी नहीं कि यह दोस्ती किसी दिन उसके लिए मुसीबत बन सकती है। महात्मा कहते हैं, जिस संग में छल हो वहां मन का पतन होना तय है। एक दिन कबूतर दाना चुगने बाहर चला गया। कौवे ने झूठा पेट दर्द का बहाना बनाया और घर में ही रुक गया। नौकर मछली बनाने ही वाला था कि उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। कौवे की आंखें चमक उठी, यह मौका था। उसने फुर्ती से मछली उठाई और खाने लगा। इतने में नौकर वापस आ गया। कौवे को मछली खाते देखकर उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने सोचा, यह कौवा घर में क्यों आया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। गुस्से में उसने कौवे को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी। कौवा वहीं खत्म हो गया। कबूतर जब लौटा और यह दृश्य देखा तो उसका दिल कांप गया। वह सोच में पड़ गया, इस कौवे ने मेरा साथ क्यों पकड़ा। मैं तो सिर्फ भलाई करता था, पर उसकी वजह से आज यह सब हुआ। उस रात कबूतर नींद नहीं ले पाया। उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या हर दोस्ती दोस्ती होती है या कुछ दोस्तियां छुपा हुआ खतरा होती है। तभी अंदर से एक सहज आवाज आई, एक सूक्ष्म, शांत, दैवी आवाज।
जिसे संत निरंकार की फुसफुसाहट कहते हैं। आवाज ने कहा, संगत समझ कर चुनो कबूतर, संग गलत हो तो जीवन संकट में आ जाता है। कबूतर की आंखें खुलने लगी। कबूतर अगले दिन उड़कर पास की एक पुरानी दीवार पर जाकर बैठ गया। वहां एक बूढ़ा संत बैठा था, शांत, स्थिर और दैवी तेज से भरा। कबूतर ने पूरी बात सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा कबूतर, दुनिया में 3 तरह की संगत होती है। पहला, जो हमें ऊपर उठाती है, ये वे लोग हैं जो हमारे जीवन में रोशनी भरते हैं, जो हमें सच्चाई, प्रेम और शांति के राह दिखाते हैं। दूसरा, जो हमें गिरा देती है, ये वे लोग हैं जो झूठी दोस्ती करते हैं, लालच, स्वार्थ और छल से भरे होते हैं। उनके साथ रहकर मन भारी होने लगता है। और तीसरा, जो हमें भीतर से खाली कर देती है, ये वे लोग हैं जो न अच्छे होते हैं न बुरे, पर वे हमें उद्देश्यहीन कर देते हैं। संत ने आगे कहा, कौवा दूसरे प्रकार का मित्र था। वह तुम्हें साथ लेकर नहीं चलता था, बल्कि तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता था। कबूतर ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार समझा कि संगत का चुनाव कितना बड़ा निर्णय है। संत ने कबूतर को एक सुंदर वचन दिया, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो ज्यादा दोस्त मत बनाओ, सही दोस्त बनाओ। और सही दोस्त वे ही होते हैं जिनके दिल में निरंकार की रोशनी हो। कबूतर ने निर्णय किया, अब वह सत्संग की ओर चलेगा, उन लोगों की ओर जिनके पास दिल की सच्चाई है, न कि स्वार्थ का अंधेरा। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। कबूतर धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता गया। उसने संसार को, लोगों को और रिश्ते को एक नया दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। एक दिन कबूतर एक सत्संग में पहुंचा। वहां प्रेम था, नम्रता थी और सबसे बढ़कर एक दिव्य अनुभूति थी। उसने पहली बार जाना कि परमात्मा कोई दूर बैठा बादलों का मालिक नहीं, बल्कि हर सांस में, हर कण में, हर जीव में मौजूद एक शक्ति है। कबूतर ने महसूस किया कि यह संगत उसे ऊपर उठा रही है। वह समझ गया, जो संग तुम्हें निरंकार से जोड़ दे वही सच्चा संग है। फिर एक दिन कबूतर छत पर बैठा सोचने लगा, अगर मैं इस अनुभव को अपने तक ही रखूं तो क्या फायदा। दुनिया में कितने लोग हैं जो गलत संगत में फंसे हैं। उसने उड़ान भरी और जहां जाता दूसरों को बताता, भाइयों और बहनों, जिंदगी में एक गलती से बचो। गलत लोगों को अपने जीवन में जगह मत दो, वे अपने साथ तुम्हारा भविष्य भी बर्बाद कर देते हैं। वह कहता, सत्संग शुरू करो, निरंकार को पहचानो और संगत बदलकर जीवन बदल दो। कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी एक सवाल छोड़ती है, आपकी संगत कैसी है? क्या आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो आपको ऊपर उठा रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ जिनके कारण आपकी शांति, आपकी प्रतिष्ठा और आपका भविष्य खतरे में है? निरंकारी सत्संग का यही संदेश है, संग करो सिर्फ संतों के साथ, क्योंकि संगत ही आपकी दिशा तय करती है और दिशा ही आपकी मंजिल है। साथ संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन थोड़े से प्रयास में पूरी तरह बदल जाए, तो बस एक चीज बदलिए, वो है संगत। जहां निरंकार का एहसास हो वहीं बैठिए, जहां सच्चा प्रेम हो वहीं रहिए। अगर कहानी ने आपके मन में रोशनी जगाई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और आध्यात्मिकता की ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।